सो हे गाइस, परफेक्ट वर्ल्ड के आज के एक कमाल के ब्रेकडाउन वीडियो में तुम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में तुम्हें काफी सारी चीजों का मैं बताने वाली हूँ, और वो चीज क्या है ये तो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम इस वीडियो को एंड तक देखोगे। साथ ही गाइस, आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में हम परफेक्ट वर्ल्ड को देखेंगे जो कि अपने दोस्तों से जा मिलता है। साथ ही वो जो मिस्टीरियस बॉक्स है ना, यानी कि वही रूट एंड वुडन चेस्ट बॉक्स, जिसके लिए भाई क्या कुछ नहीं किया शी-हाओ ने, किस किस के अगेंस्ट गया, इवन की सुप्रीम बीइंग्स तक आ गए शी-हाओ से इस चीज को हथियाने के लिए। यहाँ तक 9 हेवन एंड 10 अर्थ रियलम के जितने भी लोग थे ना, ये तक गद्दारी कर देते हैं, अपना ईमान सब कुछ बेच देते हैं जस्ट कॉज इस चेस्ट बॉक्स को इन्हें हासिल करना था। सिर्फ यही नहीं, अगर तुम परफेक्ट वर्ल्ड की स्टोरी को अच्छे से फॉलो करते हुए आ रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि जब ग्रैंड एल्डर उसे बचाने नहीं गए थे तो उससे पहले शी-हाओ के गद्दारी होने पर और उसके सिन ब्लड का होने पर क्या कुछ नहीं कहा गया। जस्ट इमेजिन, जब शी-हाओ इनके सामने सही सलामत वापस आएगा और उसके हाथ में जब ये बॉक्स ये लोग देखेंगे तो भाई इनकी बोलती कैसी बंद होती है। इनकी ये जो भद्दी सी शक्ल है ना, जिससे ये हमेशा बकवास ही करते रहते हैं, ये उस टाइम कैसा रिएक्शन देती है ये भी हम देखने वाले हैं। तो चलो फिर देर किस बात की, वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। अब गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब तक की कहानी में हुआ क्या है जरा वो जान लेते हैं। सो होमी, अब तक की कहानी में हुआ ये कि सुप्रीम एल्डर और शी-हाओ दोनों यहाँ पे घर वापस आ रहे थे, लेकिन जो फॉरेन रेलम के 5 सुप्रीम बीइंग्स है ना, वो यहाँ पे ग्रैंड एल्डर के साथ क्या जबरदस्त फाइट लड़ते हैं। एट द एंड ग्रैंड एल्डर जो कि अपनी पीक फॉर्म का यूज कर भी नहीं रहे थे, फिर भी इनमें से काफी लोगों को निपटा देते हैं। और यहाँ शी-हाओ ये देख के हैरान था कि ग्रैंड एल्डर इन्हें तो बस अपनी कल्टीवेशन के लिए ऐसा वार्म अप की तरह यूज कर रहे थे, साथ ही इनके जरिए से वो अपनी बॉडी और सोल को टेम्पर करना चाहते हैं नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए, व्हिच मींस गाइस ग्रैंड एल्डर क्या ही टेरिफाइंग लेवल की पावर को पोजेस करते हैं। साथ ही शी-हाओ ने हे जिंगमिंग का क्या हाल किया था ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे ग्रैंड एल्डर इस बच्चे की जान छोड़ने के लिए से कह देते हैं, क्योंकि इस वक्त जो इंपीरियल पास है वहाँ पे रिटर्न करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बस फिर क्या, शी-हाओ और ग्रैंड एल्डर निकल पड़ते हैं सीधा इंपीरियल पास की ओर। सो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले जो ग्रैंड एल्डर यानी कि मैंग त्यानजिंग है ना, उनका जो सेक्लूशन प्लेस है उसका सीन दिखाया जाता है, जो कि इस इंपीरियल पास के पास ही मौजूद है। और यहाँ पे ग्रैंड एल्डर और जो अपना शी-हाओ है ना, दोनों इसके अंदर मौजूद थे। और यहाँ पे जो ग्रैंड एल्डर है वो अपनी पूरी जी जान लगा चुके थे इस रूट एंड वुडन चेस्ट बॉक्स को ओपन करने के लिए। यहाँ पे शी-हाओ भी पास खड़ा होकर सारे नजारे को देख रहा था, और तभी ग्रैंड एल्डर का भी बस हो जाता है और वो शी-हाओ से कहने लगते हैं कि अफसोस की बात है कि इवन की मैं तक इसको पूरी तरीके से खोल नहीं पाया, मैं बस इसके ऊपरी सतह को ही देख पा रहा हूँ, लेकिन उससे भी मुझे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। जैसा ये बाहर से दिख रहा है वैसे ही अंदर से ही है, और ऐसा लगता है कि मैं आगे चलकर भी इसे कभी भी ओपन न कर पाऊँ। तो चलो फिर हम बाकी के क्लैन मेंबर्स को भी ये चीज सौंप देते हैं, उन्हें भी स्टडी करने देते हैं इस बारे में। अब इस दौरान जब वो अपनी पूरी पावर का यूज कर रहे थे ना, तो उनके जो घाव थे ना, जिन्होंने की ग्रैंड एल्डर को बहुत परेशान किया था, धीरे धीरे ये उभरने लगते हैं। और ये वही घाव है जैसे कि ग्रैंड एल्डर ने शी-हाओ से छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एट द एंड ये सारी चीजें वापस से जाहिर हो गई। और यहाँ पे शी-हाओ आगे आकर जब इन जख्मों को देखता है ना, तो उसे अपने मास्टर की बहुत ज्यादा फिक्र होती है, और वो कहने लगता है कि पर ग्रैंड एल्डर आपके ये जख्म, जिस पे वो कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, मैं ऑलरेडी एक बार ट्राइवल्यूशन की राख से पैदा हुआ था। जब मेरी हालत खस्ता हो चुकी थी, मरने की कगार पे पहुंचा था, तब भी मैं वहां से रिकवर करके वापस आया ना, तब भी वापस पैदा हुआ ना, तो मेरी बॉडी ना इसकी आदी हो चुकी है और मैं भी इसके आदी हो चुका हूँ। तो तुम्हें इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। और फिलहाल के लिए मुझे सेक्लूशन में एंटर होना होगा, और तब तक तुम्हें सब चीजें संभालनी होगी। ये कहते हुए वो यहाँ पे अपने सोल लैम्प की ओर देखने लगते हैं। अब गाइस, मैं तुम्हें बता दूं कि एक सोल लैम्प एक ऐसी चीज होती है जो कि किसी के लाइफ फोर्स को रिफ्लेक्ट करती है, और जो कि इस वक्त ठीक से जल रही थी, लेकिन शी-हाओ जानता है कि इसमें भी इनकी कोई चाल होगी और मुझे वापस से ये बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन तभी यहाँ पे शी-हाओ से ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि तुमने इस बार बहुत से दुश्मनों का सामना किया है, और इतने सारे फॉरेन रेलम के कल्टीवेटर्स का सामना करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और ये चीज मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन अब से तुम्हें इन सभी मैटर्स को खुद ही हैंडल करना होगा, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि तुमने जो काम किया है ना 9 हेवन एंड 10 अर्थ के लिए फॉरेन रेलम के अगेंस्ट, इससे तुमने जो मेरिट स्कोर हासिल किया है वो बहुत बहुत ज्यादा है और कई गुना ज्यादा है। इसीलिए इंपीरियल पास में जितने भी लोग हैं जिनकी छोटी मुंह और बड़ी बातें करते फिरते हैं, उन सभी को पता चलने दो कि शी क्लैन से अपने गुनाहों के लिए नहीं जाना जाएगा। जो दाग, जो धब्बा शी क्लैन पर आज तक लगाया गया है, आज के बाद वो नहीं लगाया जाएगा। आज के बाद बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ शी क्लैन और उसकी ब्लड लाइन को देखा जाएगा। जाओ जाके सबको दिखा दो कि मैदान में तुमने कितने बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं, ताकि उनकी शक्ल देखने लायक हो। ये कहते हुए वो शी-हाओ को जाने को कहते हैं। शी-हाओ उनसे उनका ख्याल रखने को कहता है, और फिर यहाँ से वो निकल जाता है। उसे जाता हुआ ग्रैंड एल्डर देख रहे थे, और जैसे ही वो चला जाता है ना, तो यहाँ पे वो बहुत बुरी तरीके से खून की उल्टियां करते हैं। इस दौरान जिनकी लाइफ फोर्स फ्लेम है वो भी हल्की सी डिम पड़ जाती है। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि जो सीनियर एल्डर है वो ये सारा नजारा दूर से देख रही थी। इसी के साथ गाइस सीन शिफ्ट होता है, और इंपीरियल पास का जो मार्शल अरीना है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ ऑलरेडी काफी सारे लोग आपस में ही फाइट कर रहे थे, प्रैक्टिस चल रही थी ना। अब यहाँ इस दौरान शी-हाओ भी अपने लायन किंग के ऊपर सवार होकर यहाँ आ जाता है, और बस मन
में इतना ही कहता है कि मुझे जल्द से जल्द मेरी जो बैटल मेरिट है उसे क्विकली हासिल करना ही होगा। अगर मैंने इसे क्लेम नहीं किया तो फिर इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं किस नौसिखिए के नाम पे इतना सारा स्कोर चिपका दें। असल में गाइस शिहा को इस बात की भी जल्दी थी कि बस वो जल्द से जल्द अपने क्लैन को एक नॉर्मल जिंदगी दे सके। अब गाइस तुमने अगर प्रीवियस एपिसोड को अच्छे से फॉलो किया हुआ तो तुम्हें पता होगा कि शी क्लैन के जो लोग हैं अभी भी एक सड़ी गली जगह पे रहते आ रहे हैं। यहाँ बेचारों को ठीक से 2 वक्त का खाना तक नहीं मिलता, जानवरों से भी बदतर इनसे सुलूक किया जाता है। अब तभी यहाँ जो फैट गाय है वो आ जाता है, शिहा को देखकर कहने लगता है कि वाह भाई, मुझे शुरू से पता था कि तुम्हें मारना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत सख्त जानो तुम, लेकिन इतने दिन तक गायब रहना, फिक्र में तो तुमने मुझे डाल दिया था। जरा देखो यार, मैंने अपना कितना वेट लॉस कर लिया है, अब तुम्हें पार्टी देनी होगी, तुम्हें ही सब कुछ खिलाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। और हाँ, दिन में 2 बार मुझे तुम्हारा वो टॉनिक सूप जरूर चाहिए। अब मैं नहीं जानता कि तुम किसका बनाओगी। तभी यहाँ पे रैबिट गर्ल आकर उसे धक्का दे देती है और कहने लगती है कि क्या बात है, देखो तो कौन आया है। इस दौरान यहाँ पर जिन्होंने भी हुआंग के चर्चे सुने थे ना, वो सभी लोग उसे आके घेर लेते हैं और सभी लोग कहने लगते हैं कि फाइनली हुआंग वापस आ ही गया, मुझे पता था इसे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे कुछ लोग तो उसे लॉर्ड हुआंग तक कहते हैं। तभी यहाँ पे रैबिट गर्ल बताने लगती है कि हुआंग, तुम्हें पता है, तुम्हें बचाने के लिए हम सभी लोग ना इस पूरी जगह को छोड़कर निकलने वाले थे, लेकिन फिर ग्रैंड एल्डर बीच में आ गया और उन्होंने हम सबको रोक लिया और ना पूरी फौज लेकर ना तुम्हें उठाने आ जाते हैं। यहाँ पे शिहा का भाई और उसके बाकी दोस्त भी आ चुके थे। तभी यहाँ पे जिसकी उम्मीद नहीं थी वो आ जाती है हाँ जी। यहाँ पे यू चैन भी आ चुकी थी, लेकिन तभी किंग ये उससे कहने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, मुझे माफ करना कि जब तुम यहाँ नहीं थे, मैं यहाँ पे सब कुछ संभालने के लिए नहीं थी, मैं सेक्युलेशन में बहुत ज्यादा बिजी थी और काफी वक्त मैंने वहाँ पे गुजार दिया, लेकिन जब बाहर आई तो मुझे ये पता चला, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर शिहा उससे कहने लगता है कि चिंता मत करो और माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने तुम सबको परेशान किया। तभी यहाँ पे मेरा फेवरेट एंड किंग यहाँ पे आते साथ ही ना सीधा शी हाउस से लिपटने की बजाय उस चेस्ट बॉक्स के ऊपर लैंड करता है और कहने लगता है, अच्छा बेटा, तो ये वही चीज है जिसके चलते फॉरेन रियलम के लोग इस हद तक पागल हो चुके थे। हाँ, इवन कि उनके सुप्रीम बीइंग्स तक मैदान में उतर गए थे। क्या बात है, तुमने तो बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली है। अब यहाँ पे इसके साथ एक और छोटू सा एंड किंग भी मौजूद था, जो कि यहाँ पर उसी की तरह इस बॉक्स में बहुत ज्यादा क्यूरियस था। इस दौरान एंड किंग बताने लगता है कि अब मैं समझा कि क्यों लोग तुम्हारे पीछे पागलों की तरह तुम्हें ढूंढते फिर रहे थे। अब तभी यहाँ पे प्रिंसेस कहने लगती है कि मैंने सुना है ये जो लाइन जिसके ऊपर तुम बैठे हो ना, जो तुम्हारा माउंट है, ये असल में एक एंशिएंट टाइम का बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट है। क्या मैं सही कह रही हूँ? इवन कि ये तो मेरी किटी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब शिहा अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा शर्माता है। तभी यहाँ हम देख पाते कि वैंग फैमिली के वो सारे नमूने भी आ जाते हैं, जिनमें वैंग शी भी मौजूद थी और आते साथ ही इनमें से एक बकवास करना शुरू कर देता है और कहता है कि किसे पता कि ये सारी बातें जो हमने सुनी है ये सारी सच भी है या नहीं। तभी जिनिया नाम का एक बंदा जो कि सेल्फ रिलीज रियलम पे है, वो कहने लगता है कि देखो, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, किस रेस से बिलोंग करते हो, मुझे उसका कोई मतलब ही नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हारे पास वो जो चेस्ट बॉक्स है ना, वो हमारी जरूरत है, यानी कि हमारे नए नेवरलैंड 10 अर्थ की। तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप इसे हमारे हवाले सौंप दो। ये सुनकर यहाँ पे फैट गाय की ना सटक जाती है और वो कहने लगता है कि मेरे भाई ने इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, पूरे के पूरे डेजर्ट बॉर्डर में तबाही मचा दी, न जाने किन किन खतरों का सामना किया और इस ट्रेजर को हमारे पास ले आया। क्या इसलिए कि तुम्हारा जैसा एक अनाड़ी यहाँ मुंह उठा के आए और आके कहे कि चुपचाप इसे हमारे हवाले कर दो और वो दे देगा? ऊपर वाले ने तुम्हें दिमाग दिया तो इस भेजे में भेजा नहीं है तुम्हारा कि थोड़ा यूज करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे एक वर्ड से हम सब लोग ऐसे ही इसे देना देंगे? तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो बाकी सारे जो दोस्त थे ना यहाँ पे 9/10 अर्थ के दूसरे इलाके से, वो सब भी यहाँ पे शिहा को कवर देने लगते हैं, जिनमें यूलिंग समेत सारे लोग मौजूद थे। इवन कि यहाँ पे वो जो गोल्डन हेयर वाला बंदा, जिसका नाम यार मैं भूल चुकी हूँ क्योंकि बहुत पहले देखा था यार, ये लोग भी उसका साथ देते हैं। तभी यहाँ पे जो किंग है वो कहने लगती है कि हुआंग ने इतने इंपॉर्टेंट चीज को, इतना पावरफुल वुडन चेस्ट जिसके पीछे पूरा का पूरा फॉरेन रियलम जान का दुश्मन बन पड़ा है, वो इसके पीछे पड़ा है और तुम्हें क्या लगता है कि वो इस चेस्ट बॉक्स से जो मेरिट स्कोर हासिल करने वाला है वो तुम्हारे हाथों में दे देगा? हाँ, क्या ये बचकाना हरकत है। यहाँ इंपीरियल पैलेस में मौजूद हर एक शख्स को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी बहादुरी के चलते, और तुम यहाँ पर आकर एटीट्यूड दिखा रहे हो। अब तभी यहाँ पे प्रिंसेस कहने लगती है कि जहाँ तक मुझे पता है कि जिन क्लैन ने इस पूरे के पूरे बैटल में एक सिंगल मेरिट स्कोर हासिल नहीं किया है, तो तुम्हारा ये जो जिन क्लैन का सो कॉल्ड नाम है ना, जिसके दम पर इतना उछलते रहते हो, एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने अपना ये नाम सिर्फ मैदान से पीठ दिखा के भाग कर या फिर मुंह छुपा कर अर्न किया है क्या? तभी यहाँ पे तो फैमिली के लोग आगे आते हैं और कहने लगते हैं कि बैटल से भागना, पीठ दिखा के, वो भी जब सबसे ज्यादा जरूरत हो, लेकिन बुज़दिलों की तरह भागते हुए शर्म नहीं आए, लेकिन वही चेहरा लेके आ जाते हो दूसरों का मेरिट स्कोर चुराने के लिए। सच में मेरी तोबू फैमिली कभी भी इसका साथ नहीं दे सकती। तभी पर्पल हेयर वाला बंदा आगे आता है और कहने लगता है कि आज मैं यहाँ पे खड़ा और मैं देखता हूँ कि मेरे रहते हुए इसमें इतना दम है कि ब्रदर हुआंग को हाथ लगा के दिखाए। तभी यहाँ दूसरा बंदा कहने लगता है कि अगर हमारे हीरोज को तुम लोग ऐसे ट्रीट करोगे तो फिर क्या कोई आगे चलकर अपनी जान को दांव पे लगाना चाहेगा? अब यहाँ पे वैंग फैमिली का वो जो बंदा खड़ा था ना, उसके पास मौजूद वो दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ, ये बात तो हम मानते हैं कि हुआंग ने वाकई में किसी मामूली काम को अंजाम नहीं दिया। पर तभी वो ओल्ड मैन आगे आता है और कहने लगता है कि पर तुम लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसने इतनी बड़ी मुसीबत भी अपने सर मोल ली है। अब अगर ये चेस्ट बॉक्स ही अपने पास ले आया है
है तो जाहिर है इसके पीछे कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी इसका पीछा करते हुए, उनसे कौन डील करेगा, हम। और इससे पहले जो इसने किया क्या तुम भूल गए। यहाँ पे किंग की सटक जाती है और वो कहने लगती है कि सीनियर माफ करना, लेकिन जो आप कह रहे हो आपको खुद भी नहीं पता कि आप बोल क्या रहे हो, और आखिर आप कौन से ट्रबल की बात कर रहे हो। आखिर हुआंग ने ऐसा क्या किया कि जिसके चलते आपको जहमत उठानी पड़ी है। जिस पे वो बंदा कहने लगता है कि क्यों सीनियर मैंग त्याजन की हालत का शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, सिर्फ इसे बचाने के लिए अकेले इन्होंने अपनी जान की बाजी तक लगा दी, और इतने मामूली से मेरिट के चलते तुम्हें क्या लगता है कि उनकी जान को हम रिस्क में डाल सकते हैं। तभी रैबिट गर्ल कहने लगती है कि अपनी बकवास बंद करो, ये एक मास्टर और डिसाइपल के बीच की बात है, वो उसके लिए जो मर्जी चाहे कर सकते हैं क्योंकि हुआंग उनका डिसाइपल है, और एक मास्टर और डिसाइपल के बीच में डिबेट करने वाले तुम होते कौन हो, तुम्हें किसने हक दिया। हाँ, अब यहाँ पे सभी लोग जिन क्लैन के हाय हाय के नारे लगाने लगते हैं। तभी यहाँ पे शियाओ आगे आता है, आते साथ ही डंके की चोट पे कहता है तुम लोग एक नंबर के गद्दार हो। तभी यहाँ मिस वैंगशी का जो फियांसे है वो ताव में आ जाता है और अपनी पावर को अनलीश करते हुए कहता है कि हुआंग तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिर तुम बोल क्या रहे हो। तभी यहाँ पे दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा इसने, न्यू जनरेशन का लीडर आगे चलकर इसे ही तो बनना है और तुम लोग इसी के खिलाफ जा रहे हो। वो सेल्फ सोवरीन रियलम में 30 साल की उम्र में ही पहुंच चुका है और तुम बताओ तुम लोग उसके सामने मुंह चलाने की कोशिश कर रहे हो। ये पहला जीनियस है जो कि इतने कम उम्र में सेल्फ सोवरीन रियलम में पहुंचा है। अब ये सुनकर तो मिस वैंगशी भी भाई काफी ज्यादा मनी में खुश होने लगती है कि हाँ भाई मेरा फियांसे ये है वो है। पर तभी यहाँ पे शियाओ हवा में जंप करते हुए कहता है कि लगता है कि पिछली बार की मार इसे अच्छे से याद नहीं है, और बेशर्मी के साथ मुंह उठा के मेरे सामने आ गया है। तभी यहाँ पे वो उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम किसके सामने खड़े हो और किससे बातें कर रहे हो। यहाँ पे ये सुनकर तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पर अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं आज तक एक भी मुकाबला नहीं हारा। और तभी इसे इतना उछलता हुआ देखकर जो लायन किंग है ना वो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि लोग बेवजह नहीं मरते हैं जब तक इनके अंदर मरने की चुल ना मची हो ना। यहाँ पे जिन जैन अपने सन मैनिफेस्टेशन का यूज करता है जो कि सेल्फ सोवरीन रियलम में ब्रेक थ्रू करने के बाद उसकी प्री मॉडल स्पिरिट का फिनोमेना है, और वो कहने लगता है कि मैं तुमसे कभी नहीं हारा, मैं तो इस दिन का न जाने कब से इंतजार कर रहा था कि मैं तुमसे कब बैटल करूंगा। अब यहाँ ये बंदा जो कि अपनी जाइंट बॉडी को यहाँ पे समन कर चुका था, तभी यहाँ पे शी हाउ भी अपनी द ग्रेट मॉन्ग लीनेज की पावर्स को अनलीश करता है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उसका वही जाइंट सा फिगर रिपेयर हो चुका था। तभी शी हाउ की तरफ एक इशारे से ये बंदा काफी तगड़ी वाली जो स्वॉर्ड स्ट्राइक है उसे सीधा उसकी तरफ बढ़ा देता है, लेकिन शी हाउ जिसका ये फॉर्म देखकर आधे बुढ़ों के तो ऐसे ही सर के बाल झड़ जाते हैं। तभी यहाँ शी हाउ इमीडिएटली अपने ग्रेट कंपैशन पाम जिसे की बुद्धा के उसी थर्ड फॉर्म से इवॉल्व करके बनाया है उसका वो यूज करता है। भाई यहाँ एक स्ट्राइकर क्या लेवल की बेइज्जती करता है इस बंदे की, मतलब हल्के से नहीं, इतना सिंगल सा अटैक था वो भी सिर्फ डिफेंस में किया गया अटैक, और इस बंदे का ये जो जाइंट सा स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन है ना जो कि मून स्वॉर्ड था वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन शी हाउ का ये पाम यहीं पे रुकता नहीं भाई, इसको इतने चपेड़े लगाता है ना, इतने चपेड़े लगाता है कि इसके गाल सुझा देता है मार मार के, जिसके बाद जिस चीज के ये लायक है बिल्कुल उसी जगह पर ये इसे फेंक देता है। मुंह केवल जैसे वो बंदा जमीन पे गिरता है ना उसके पीछे जितने एल्डर्स थे जो कि उसके दम पे उछल रहे थे उन सबकी बोलती बंद हो जाती है और शी हाउ इन लोगों से कहने लगता है कि हमारे बीच का जो पावर गैप है ना वो बहुत ज्यादा है और मुझे ये लगता है कि अब आगे मुझे फाइट करनी चाहिए। वो क्या है ना बिना वजह तुम्हारा एक तो सेल्फ सोवरीन रियलम का बंदा मारा जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम देख पाते हैं कि शी हाउ की ये बात सुनकर सभी लोग सोचते हैं कि अगर एक चमाटे से ये एक सेल्फ सोवरीन रियलम के बंदे को ठिकाने लगा सकता है तो इसकी ट्रू स्ट्रेंथ कितनी होगी। अब यार जिस बंदे को पड़ी थी यार उसे तो अच्छे से अंदाजा लग चुका था कि शी हाउ सेल्फ सोवरीन रियलम के मिड स्टेज पे पहुंच चुका है और वो यहाँ पे अकड़ती हुई बॉडी के साथ कराते हुए उठने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि क्या मिड स्टेज, आखिर कैसे कोई भी आज तक इतनी कम उम्र में महज 25 से 26 साल के अंदर इस स्टेज पे नहीं पहुंचा, तो तुम कैसे। अब मिस वैंगशी जिसका चेहरा भाई इस कदर पीला पड़ चुका कि हल्दी भी शर्मा जाए, तभी यहाँ पे वो लायन किंग उसकी भी हंसी छूट जाती है और यहाँ एंड किंग कहने लगता है कि क्या हुआ, अभी भी यकीन नहीं है क्या, 2-4 चपेड़े और चाहिए क्या, तब जाके तुम्हें यकीन होगा। और कोई कह रहा था ना कि ये यंग जनरेशन का लीडर बनने वाला है, और क्या कहा था तुमने कि आज तक तुम कोई भी मुकाबला नहीं हारे हो। और एक बात बताओ, जो लोग आज तक एक भी मुकाबला नहीं लड़े तो क्या उन्हें अनडिफीटेड कहा जाता है? वरना ये सुनकर सबकी हंसी छूट जाती है और यहाँ पे एंड किंग ने क्या लेवल कैसे रोस्ट किया था। तभी यहाँ पे प्रिंसेस कहने लगती है कि क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों का जो माइंडसेट है ना वो बहुत ही ज्यादा बकवास है और इनका जो मानसिक संतुलन है ना वो इस हद तक बिगड़ चुका है कि इन्हें सही फैसला करना भी नहीं आता। यहाँ पे मिस वैंगशी अपने फियांसे को सपोर्ट देती है, तभी वो कहने लगता है कि नहीं मैं नहीं हार सकता, मैं एक और फाइट करना चाहता हूँ। अब यहाँ शी हाउ अपने बैटल मेरिट टेस्टिंग ग्राउंड्स को सीधा सामने की ओर अनलीश करता है और भाई यहाँ के जो रिकॉर्ड्स है ना जो यहाँ पे दर्शाए जाते हैं वो देखकर सभी के होश उड़ने लगते हैं। धीरे धीरे करके ये आंकड़ा हजारों के पार चला जाता है और यहाँ 9180 पॉइंट्स के साथ शी हाउ ने टॉप टायर की पोजीशन हासिल की थी। यहाँ पे तभी शी हाउ से कहने लगता है कि तुम लायक ही नहीं कि तुम मुझसे नजरें तक मिला पाओ। यहाँ उसका भाई जब ये पॉइंट्स देखता है तो वो कहने लगता है कि ये सारे वो पॉइंट्स है जो कि उसने अकेले अपने दम पे हासिल किए हैं। यहाँ पे उसका जो बेस्ट फ्रेंड यानी कि फैट गाय वो यहाँ उसके लिए बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो जानता है कि शी हाउ ये सब किस लिए कर रहा है और वो मनी मन कहने लगता
लगता है कि जब जब मैं इसे देखता हूँ ना, मुझे मेरे मास्टर की कही वो बात याद आती है कि वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब हमारे बीच से एक ऐसा उभरता हुआ सितारा आएगा जो कि आने वाली एरा की शुरुआत करेगा और उसे लीड करेगा। अब यहाँ पे जिनको नाम का वो बंदा जो कि पहले आते साथ ही बकवास कर रहा था ना, उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो कहने लगता है कि अगर सच में तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो तुम्हें वापस आने में इतना टाइम क्यों लग गया। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने मैंग गेउनजिंग को अपने पास बुलाया होगा ताकि धोखे से तुम उसे इंजर्ड कर पाओ, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुमने बस उन्हें शील्ड की तरह यूज किया और उनके पीछे छिपते छिपाते यहाँ पे आ गए हो। देख लो भाई, बेवकूफी की मतलब हद होती है। यहाँ पे तभी उसका साथ देने के लिए दूसरा एल्डर कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुमने मेरिट पॉइंट्स के साथ छेड़छाड़ किया। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमें ट्रिक करने की, अब तो तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हारी ताकत को हम आजमा भी लेंगे। ये कहते हुए ये सभी लोग अपनी पावर्स को गैदर करके शिया को घेरना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ इनकी ये जाहिलाना हरकत देख करना जो लायन किंग था इससे रहा नहीं जाता। उसे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतने लेवल का बेवकूफ कैसे हो सकता है। ठीक है, तुम्हें किसी से जलन हुई है, किसी से तुम नफरत कर सकते हो, लेकिन इस हद तक की जाहिलाना हरकत कोई दुश्मन भी ना करे। मतलब मान ही नहीं सकता, मानना ही नहीं चाहता और मानूंगा ही नहीं। तभी यहाँ पे इसकी सटक जाती है और वो कहने लगता है कि जाहिलो, तुम्हें पता भी है, कोई आइडिया भी है, अंदाजा है कि आखिर कितने सेल्फ रिलीज रिलम के एक्सपर्ट्स को इसने रास्ते में निपटाए हैं और उन्हें निपटाते हुए वो यहाँ तक आया है। यहाँ पे शिया का लुक देखो गाइस, उसकी आंखों से ही पता चल रहा है कि भाई इसके हाथ कितने मसल रहे हैं इन सबको सबक सिखाने के लिए। खुजली इस कदर मच रही है उसके हाथों में और वो कहने लगता है कि चुप हो जाओ, इनमें से हर एक बंदा मौत के लिए मुझसे भीख मांग रहा है और मैं इनको ये जरूर दूंगा। तभी शिया अपनी फुल पावर को अनलीश करते हुए इन सभी के सामने अपनी ऑरा को बिखेर देता है और कहने लगता है कि ठीक है, जो भी मुझे टेस्ट करना चाहता है आ जाए और मैं तुम सबको एक साथ टेस्ट करूंगा, देखूंगा तुम्हारे अंदर कितना दम है। ये कहते हुए शिया हवा में जंप करता है। अब यहाँ उसकी बात सुनते साथ ही सारे के सारे लोग एक साथ हवा में जंप करते हुए इसके ऊपर हमला करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तभी यहाँ उसके दोस्त कैसे पीछे रह सकते थे। अभी यहाँ पे फैट गाय और रैबिट गर्ल दोनों ही अपने पावर को अनलीश करते हुए हुआंग का नाम लेते हुए उसके हेल्प करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन लायन किंग पीछे से ही दोनों को टोक देता है और कहने लगता है कि ना ना ना, ये गलती मत करना, तुम भले ही उसके दोस्त हो लेकिन मैंने उसकी पीक पावर देखी है, मैंने उसे बैटल करते हुए देखा है और भरोसा रखो। और वैसे भी अगर कुछ लोगों को मरने की इतनी ज्यादा ही खुजली हो रही है ना, तो उनकी खुजली मिटाने दो ना अपने दोस्त को, चुपचाप पीछे बैठो और शो को एंजॉय करो। अब तुम्हें दिखने वाला कि एब्सोल्यूट रूथलेसनेस किससे कहते हैं। अब तभी हम देख पाते हैं कि सारे के सारे लोग रेडी थे और तभी एक साथ ये सभी लोग एक कमांड पर शियाओ के ऊपर चारों डायरेक्शन से हमला कर देते हैं। अपना हुआंग यहाँ पे बिल्कुल भी हिलता नहीं, अचानक से स्क्रीन ब्लिंक करती है और शियाओ के आसपास एक ट्रांसपेरेंट सा बैरियर बन जाता है जो कि इन सारे अटैक को सेकंड्स में शैटर्ड कर देता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि सेकंड के बिल्कुल आधे हिस्से में ये सारा कांड हुआ था। अब तभी यहाँ पे ये सारे लोग, स्पेशली जिन फैमिली का वो जो एल्डर था ना जिसे बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी ना, वो सबसे पहले शियाओ के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। शियाओ बिना उसे देखे ही डॉज कर जाता है, जो देखकर तो भाई इस बंदे की भी हालत खराब हो जाती है। अब यहाँ शियाओ हैंड साइंस बनाते हुए सटियाए हुए बुढ़े के चेस्ट में ना एक जोर का पंच लैंड करता है और गाइस क्या कड़ाके की आवाज आती है। गाइस ये ब्रेकडाउन वीडियो देखने के बाद ना मैं चाहूंगी कि स्पेशली जो सेकंड हाफ है ना, तुम जाके देखो, परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड देखे तुम्हें क्या स्वाद आएगा। यहाँ पे शियाओ ने बिल्कुल इसकी पसलियां तक तोड़ दी थी और यहाँ पे शियाओ का ये जो डेलिवरेंस फिस्ट अटैक था ना, ये इतना कमाल का था कि इसका इम्पैक्ट चारों ओर फैलता है। आई बेट गाइस अगर इनके बीच कोई बहरा इंसान होता ना, उसके भी कान के पर्दे खुल जाते, इतनी कड़ाकेदार की आवाज थी। जिसके बाद शियाओ यहाँ पे ही नहीं रुकता, वो घुमा के एक जोरदार किक भी इसके बिल्कुल टांग पे चढ़ता है और यहाँ डेसोलेशन ब्रेकिंग स्टॉर्म नाम की इस टेक्निक का यूज करता है और इसे ये जो नाम दिया है ना इस अटैक को, शियाओ ने स्पेशली ऐसे ही टाइम के लिए दिया था। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि इनके फर्स्ट एल्डर की ऐसी हालत देखकर ना दूसरा वाला एल्डर उठ के आता है जैसे भाई बहुत बड़े झंडे गाड़ लेगा और यहाँ पे जिस स्पीड्स के साथ आता है ना शियाओ, बस यहाँ पे अपनी दो उंगलियों को आगे करता है और यहाँ पे ऐसा फिंगर पॉइंट अटैक करता है ना कि ये बंदा जिस स्पीड से आता है उस स्पीड से ही फ्लाइंग जेट बनकर सामने वाली चट्टान से जा टकराता है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जिनियन नाम का ये जो बंदा था जो कि शियाओ को सबसे पहले कह रहा था और आते साथ ही बकवास शुरू कर दी थी कि चुपचाप वो चेस्ट बॉक्स हमारे हवाले कर दो, तो यहाँ शियाओ ना इस बंदे को अलग ही स्पेशल तरीके से ठिकाने लगाता है। वो यहाँ पे शियाओ की पावर को टेस्ट करना चाहता था ना, तो यहाँ पे शियाओ उसे दिखा देता है कि अगर उसकी ट्रू पावर क्या है। वो यहाँ पर एक स्लैप अटैक सीधा उसके ऊपर करता है जिससे यहाँ पर इसकी बॉडी और सोल ना दोनों चपटी हो जाती है और सामने अरीना जो मौजूद था बिल्कुल उसमें से ये मसल के रख देता है। अब यहाँ पे सभी लोग दर्द के मारे कर्रा रहे होते हैं क्योंकि शियाओ ने बहुत बुरी तरीके से मसल के मारा था। अब तभी यहाँ पे उनमें से जो पहला बंदा था जो कि यहाँ पे आर्गुमेंट कर रहा था, वो कहने लगता है कि हुआंग आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। हाँ, तभी यहाँ पे लायन किंग आगे आता है, कहने लगता है कि हाँ सही कहा इसने, आखिर तुम कैसे कर सकते हो ऐसा, इन लोगों के साथ तो और भी बदतर सलूक करना चाहिए। तुमने जो चीज मुझ पे यूज की, मेरे अगेंस्ट जो पावर का यूज किया, तुमने इनके अगेंस्ट क्यों नहीं यूज किया? क्यों? इसलिए कि ये लोग तुम्हारे रियलम के हैं इसलिए तुम इन पे रहम दिखा रहे हो। हाँ वाह बेटा वाह, मान गए। हाँ मैं फॉरेन रियलम की तरफ से लड़ रहा था इसलिए तुम मेरे साथ भेदभाव कर रहे थे। वाह, अगर तुम्हारे अंदर दम होता ना तो तुम इनके साथ वही हशर करते जो तुमने मेरा किया, तुम इनकी भी हड्डी पसली एक कर देते जो तुमने मेरे साथ किया। ये तो तुम्हारे अपने हैं फिर भी तुम पे शक कर रहे थे, मैं तो फिर भी तुम्हारा दुश्मन था लेकिन तुमने मेरा वो हाल किया, तो इनका क्या करना चाहिए।
यहाँ पे भाई ये सुनकर ना वो जो बंदा था उसकी मतलब ऐसे उंगली उठाने की वो कोशिश कर रहा था, अपनी मुट्ठी को ऐसे टाइट करके चुपचाप हाथ नीचे कर लेता है। तभी यहाँ पे शी-हो लगाता है एक झापड़ उस लायन किंग को और उससे कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो। तभी शी-हो इनके सामने टशन के साथ खड़ा हो जाता है और कहने लगता है मैंने इस वक्त तुम सभी को इसलिए छोड़ दिया, इसलिए तुम पे नरमी बरती क्योंकि इस वक्त इंपीरियल पास बहुत ही बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है। इस वक्त हमारे सिर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और मेरे पास वक्त नहीं कि मैं यहाँ पर तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाने के लिए तुम्हारी हड्डी पसली केक करूँ। भूलो मत इस वक्त 9 हेवन एंड 10 अर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए मेरे रियलम से ज्यादा मायने कुछ नहीं रखता, मेरा अपना ग्रज भी नहीं। तो मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, ना ही ऐसी कोई हरकत करूंगा कि जिससे मेरा 9 हेवन एंड 10 अर्थ कमजोर पड़ जाए। इस वक्त मुझे दुश्मनों की हड्डी पसली एक करनी है, उन्हें तोड़ना है, उन्हें मसलना है। तो मैं अपने 9 हेवन एंड 10 अर्थ को स्ट्रेंथ के मामले में कैसे कमजोर कर सकता हूँ। रही बात अब बैटल मेरिट की, तो अगर तुम लोगों को वाकई में बैटल मेरिट जैसी कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती है, तुम लोग सच में अगर इसकी वैल्यू करते होते ना, तो तुम लोग यहाँ पे मुंह छुपा के बैठे नहीं रहते। यहाँ पर कायरो की तरह अपने ही लोगों पर उंगली नहीं उठाते। दूसरों के पावर लेवल और उनकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने का बहुत शौक है ना, तो जाओ और जाकर बैटल फील्ड में अपना दमखम दिखाओ, वहां जाकर दुश्मनों को मसलो, उनकी स्ट्रेंथ का पता लगाओ। ये सुनकर भाई यहाँ वैसे ही इन लोगों की शी-हो ने बहुत बुरी हालत कर दी थी। अब तो यहाँ पर किसी की बोलती भी नहीं निकलती। और बस ऐसे ही कमाल के सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। गाइस वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी और अभी आगे एपिसोड में काफी कुछ बचा है, तो तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। और गाइस सच में आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में नहीं निपटा सकती, और अगर मैं ऐसे करना चाहती तो भाई कल सुबह या परसों ही तुम्हें वीडियो देखने को मिलती। सो गाइस तुम्हें आज का ये डिटेल ब्रेकडाउन वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 3K लाइक्स और 300 कमेंट्स, और जितनी जल्दी ये टारगेट तुम पूरा कर दोगे तो मैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो देखने को मिल जाएगी। और हाँ, आज के इस पूरे वीडियो में तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मैं सभी का कमेंट रीड करती हूँ, तो कमेंट में अपनी राय देना मत भूलना। और अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो सो गाइस मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।